हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के जो अति लघुत्तरीय है उन सारे प्रश्नों पे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है राष्ट्रवाद, क्या है राष्ट्रवाद, क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को क्या करती है, जागृत करती है। तो सीधा हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना है। और जब राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना जागृत होगी तभी जाके हम राष्ट्र के प्रति सोचेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी भावना है, यहाँ लिखा हुआ है, ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। और सभी लोग जब एक राष्ट्र के प्रति अगर सोचने लगेंगे कि ये राष्ट्र मेरा है, तो उन लोगों में लाजमी है कि प्रेम, एकता स्थापित होगी ही। तो यही भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, मेजनी इटली का एक साहित्यकार थे। मेजनी कौन थे, इटली के एक साहित्यकार थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में हुआ था। जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, ये जो मेजनी थे ये किसके समर्थक थे, तो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और योग्य सेनापति थे। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। किसके एकीकरण में, तो इटली के एकीकरण में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और उनमें व्यवहारिक गुण एवं आदर्श गुण अधिक था। ठीक है, तो मेजनी का आप लोग जान गए कौन था मेजनी। तो एक साहित्यकार थे, इटली के एक साहित्यकार थे। इनका जन्म 1805 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। कौन से विचारों के समर्थक थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और उसके साथ साथ योग्य सेनापति भी थे। और ये इटली के एकीकरण में मेजनी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये तो हमारा रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि जर्मनी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ये चीज़ तो लिखना लाजमी है। अब बाधाएं क्या क्या थी वो नीचे देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। पहला है, जर्मन का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित था। जो जर्मनी था वो 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, खंडित था। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थी। ठीक है, जर्मन में क्या था, जर्मन के जो लोग थे उनमें धार्मिक, राजनीतिक, इसके साथ साथ सामाजिक विषमताएं थी। आपस में एकता नहीं था, फूट था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लोग में राष्ट्रवाद की भावना का, देखिए राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, अभाव था, इसीलिए जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। आगे हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है कि शक्तिशाली राज्य प्रथा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना, यानी कि जो शक्तिशाली प्रथा था वो अन्य राज्यों पर क्या था, अपना प्रभाव बनाए हुए था। तो ये सारे जो कारण हैं ये क्या थे, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। यानी कि ये जर्मनी को एक नहीं होने दे रहा था, अलग अलग टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग, तो सबसे पहले देखिए कि 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के समय को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। ये याद रखिए एकदम कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का वियना कांग्रेस का नेतृत्व करने के साथ मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। ये क्या कर रहा था, 1815 ईस्वी में इसने नेपोलियन को पराजित करके, जो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर
मेटरनिक था, ठीक है। और ये वियना कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था, जो वियना कांग्रेस था उसका नेतृत्व करने के साथ साथ मेटरनिक युग की शुरुआत की। इसने अपने युग की शुरुआत की और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद मेटरनिक युग का अंत हुआ, ठीक है। 1848 ईस्वी में इसके जो युग चल रहा था, यानी कि ये पराजित हो गया, तब इसका ये युग खत्म हो गया। स्टार्ट हुआ था 1815 से और ख़त्म कब हुआ? 1848 में, ठीक। तो बस जो अति लघुतरीय है यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके लघुतरीय प्रश्न को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लघुतरीय प्रश्न पे बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत